जय हिंद दोस्तों। दूसरा टॉपिक देखते हैं। पहला टॉपिक हम लोग ने देख लिया था। हमने कहा था भी कि मुगल काल जो है एक काफ़ी बड़ा टॉपिक है। इसको 2 वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। पहला वीडियो हम लोगों ने देख लिया, अब दूसरा वीडियो स्टार्ट करते हैं। शाह आलम द्वितीय तक हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया था। आगे क्या देखते हैं, दक्षिण में किसके शासन में मुगल साम्राज्य तमिल राज क्षेत्र तक फैला था? तो औरंगजेब के। जब औरंगजेब का जब समय था तो मुगल काल का जो क्षेत्र था वो दक्षिण वाले क्षेत्र में भी फैला था। मुगल काल में किस बंदरगाह को बाबुल मक्का यानी कि मक्का द्वार कहा जाता था? सूरत को। देखते हैं, भारत के इतिहास के संदर्भ में अब्दुल रहीम लाहौरी कौन था भाई? शाहजहां के शासन का एक राजकीय इतिहासकार था। कौन था? इतिहासकार था। किस मुगल बादशाह की मृत्यु दिन पना पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई थी? तो हुमायूं का। हुमायूं एकदम इसका जब राजा बनता है तो ये ज़्यादा स्थिर नहीं रह पाया, मतलब युद्ध करते करते ही एकदम चला गया। क्योंकि जैसे ही बैठा तो उसी समय शेरशाह सूरी आ जाता है। शेरशाह सूरी इसको 1539-1540 में, फिर इसके बाद 1540 का जो बिलग्राम का युद्ध होता है, हुमायूं चला जाता है कहाँ? भारत छोड़ के भाग जाता है। तो जब आता है तो स्थिर नहीं रह पाता है। आगे लिखा भी है, किस मुगल बादशाह के दुर्भाग्य पर व्यंग करते हुए लेन पुल ने लिखा, क्या लिखा है? वह जीवन भर ठोकरें खाता रहा और ठोकर खाकर ही अपने जीवन का अंत हुआ। तो हुमायूं के ऊपर ये चीज़ें लिखी गई थी। देखा जाए 1531 में कलंजर, 1542 में चला गया था, 1532 में भी वो आ गया था ना उसमें। कई सारे अगर देखोगे तो बहुत सारा, ये 1555 में मच्छीवाड़ा के युद्ध होता है। फिर 1540 में बेलग्राम यानी कन्नौज वाला जो युद्ध होता है। 1539 में चौसा का युद्ध होता है। तो ऐसे काफ़ी संघर्ष करता है हुमायूं, स्थिर नहीं रह पाता है और आखिरी में आते आते सीढ़ी से गिरकर इसकी मृत्यु हो जाती है। मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है, क्या इंगित करता है? विद्वानों को दी जाने वाली राज्य स्वमुक्त अनुदत्त भूमि। दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? तो अब्दुस समद द्वारा। किस सुल्तान ने पहले हजरत ए आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी कहाँ का था? बिहार का था। 1540 से 1545 तक रहा। इसके बाद, इसके मृत्यु के बाद कोई प्रतापी शासक नहीं रहा इसके वंश में। अगर रहते ना तो मराठा आज इतिहास हम लोग पढ़ते ही नहीं। बाबर और हुमायूं के आखिरी तक ही पढ़कर समाप्त हो जाता। किस मुगल बादशाह को वजीर गाजिउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया? शाह आलम द्वितीय को। मनसबदारी जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह है? तो मुबाइन। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ क्या होता है? दार उल इस्लाम। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? लाल किले का निर्माण किसने किया था? शाहजहां ने करवाया था। जब इसका काल था तो स्वर्ण काल भी कहा जाता था। इसने ही, शाहजहां ने ही ये बनवाया था आगरा का किला। किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को स्वर्ण युग कहा था? किस इतिहासकार ने कहा था? तो A.L. श्रीवास्तव ने कहा था। जब शाहजहां का काल था उसमें ये काफ़ी ज़्यादा कई इमारतें, कई चीज़ें बनवाया था, तो उसके काल को स्वर्ण युग कहा जाता था। पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था शेरशाह ने। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो मोहम्मद शाह रंगीला था। किसमें हिंदू तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय देखने को मिलता है? शेरशाह सूरी के मकबरे का ना, जो शेरशाह सूरी का मकबरे था उसमें हिंदू और ईरानी का मिक्सअप वास्तुकला दिखता है। शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? क्या? फरीद खां था। शेरशाह, देखो शेरशाह सूरी वंशी हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें ना। शेरशाह को अपने पिता हसन खान ने एक जागीर के प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया था। वह जागीर कहाँ के थे? सासाराम के। जो इनके पिता थे, कौन इनके पिता थे? शेरशाह सूरी के पिताजी का नाम हसन खान थे। वो कहाँ के जहाँ मतलब जागीर के प्रबंधक थे? तो सासाराम। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? उसकी सैन्य
कुशलता। पानीपत का प्रथम युद्ध होता है 1526 में इब्राहिम लोदी के साथ, ठीक है, तो बाबर जीत जाता है। जाप्ती प्रणाली किसकी उपज थी? शेरशाह की। जवाबित का संबंध किससे था? तो राज्य कानून से। ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? कांधार। मुमताज महल का असली नाम क्या था? बानो बेगम था, ठीक है। मुमताज महल जो ताजमहल है इसी के नाम पर शेरशाह ने बनवाया था, अपने पत्नी के प्यार में बनवाया था जब उनकी मृत्यु हो जाती है। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? ये इंपॉर्टेंट लाइन है, तो इम्पॉर्टेंट है भाई। जिंदा पीर किसे कहा जाता था, किस मुगल बादशाह को? तो औरंगजेब को। औरंगजेब द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? तो पंचमहल। तो पंचमहल किसने बनाया था? अकबर ने बनाया था। तो जो इसकी इमारत है, चाहे नक्शा जो कहोगे, डिजाइन है, वो बौद्ध विहार की तरह था। बौद्ध में जो भी टेम्पल आता है भगवान बुद्ध का, उसे विहार कहते हैं, बौद्ध विहार कहते हैं। जैसे हिंदू धर्म में मंदिर कहते हैं ना, मंदिर टेम्पल, तो बौद्ध में टेम्पल ना कहकर विहार कहते हैं। ये चीज़ें हमें भी नहीं पता था। तो एक बार ऐसे ही कोई पत्रकार था, तो बौद्ध मंदिर मंदिर बोल रहा था, तो कोई कमेंट लिख के बताया था, कई लोग उस पर भी बताए थे कि मंदिर नहीं बोला जाता, बिहार बोला जाता है। अब हर जगह भी देखोगे तो जैसे बौद्ध वाले चीज़ों में देखो तो बौद्ध बिहार लिखा रहता है, विहार लिखा है, बिहार नहीं, राज्य बिहार का ना। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर, उसके पिता का नाम क्या था? अकबर शाह द्वितीय। तो अंतिम मुगल बादशाह, ये भी एक इम्पॉर्टेंट ही लाइन है कि अंतिम मुगल बादशाह कौन था? बहादुर शाह जफर था। इसको कहाँ भेज देते हैं? अंग्रेज 1857 की क्रांति में ये साहब हेड बनते हैं। 1857 की क्रांति अंग्रेज जीत जाते हैं, फिर इनको वर्मा के राजधानी रंगून में इनको भेज देते हैं, जो आज का वर्तमान हमारा म्यांमार है, जो एक स्वतंत्र देश है। म्यांमार कहने का स्वतंत्र देश है तो है, पर वहाँ पर उसका पूरा ऐसा कहा जाता है कि वहाँ के सेना ही पूरा हाथ में ली रहती है। तो उस समय बर्मा उसका नाम था। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस ग्रह से स्थापित किए थे, मतलब किस ग्रह से, मतलब किस वंश से किए थे? तो कछवाहा वंश से, ठीक है। इसी वंश की थी वो जोधा। औरंगजेब ने दक्षिण में जिन दो राज्यों को विजित किया था वो कौन से? गोलकुंडा और बीजापुर। किस मुगल बादशाह ने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी थी? तो जहांगीर ने जो अपनी आत्मकथा लिखा था वो फारसी में लिखा था। मुगलों ने नौरोज का त्यौहार लिया था पारसियों के द्वारा। कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? तो राबिया उद दौरानी का मकबरा, यानी कि बीबी का मकबरा। किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? तो औरंगजेब, ठीक है। कहा भी ये भी जाता है कि औरंगजेब ने काफ़ी ज़्यादा क्षति पहुंचाया था हिंदू के मंदिरों को, और सबसे ज़्यादा सेनापति किस में थे? औरंगजेब में ही थे। असली लड़ाई ना भाई सत्ता की होती है, समझ लेना। किस इतिहासकार ने अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन इलाही को एक धर्म कहा? अब्दुल फजल ने कहा था। अनवार ए सुहेली ग्रंथ किसका अनुवाद है? पंचतंत्र का। धर्मत का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच में। जहांगीर के दरबार में पंछियों का सबसे बड़ा चित्रकार था कौन? मंसूर था, ठीक है। कौन था? मंसूर था। ठीक है, आगे देते हैं। किसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा था? गुलबदन बेगम ने। प्रसिद्ध संगीत तानसेन का मकबरा स्थित है ग्वालियर में। तानसेन कौन था? अकबर के 9 रत्नों में से ये एक भाई साहब थे, ये संगीत के काफ़ी अच्छा जानकार थे। गुलबदन बेगम पुत्री थी किसकी? बाबर की, ठीक है। मुगल प्रशासन में जिलों को किस नाम से जाना जाता था? सरकार।
जो आज हम जिला इंग्लिश में बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट, तो उस समय जिलों को क्या सरकार, ये दूसरे सरकार में चल गया ना। तो जैसे चंदौली जिला है, बनारस जिला है, तो उसमें क्या बोलते होंगे, चंदौली सरकार। किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार था? गुरु तेज बहादुर। भारत के मुगल शासक बनने पर जहीरुद्दीन मोहम्मद ने क्या नाम रखा? बाबर। अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद किसके निर्देशक में हुआ था? तो फैजी के। दिल्ली का प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां ने करवाया था। ठीक है, तो जो दिल्ली में जामा मस्जिद है, ऐसा काम माना जाता है कि मस्जिद में सबसे बड़ा मस्जिद है भारत में। उसमें बहुत ऐसा सीट है वहाँ पर, मतलब सीट करें, बैठने की क्षमता बहुत ज़्यादा है, तो वहीं पे सबसे ज़्यादा होता है। तो दिल्ली का जामा मस्जिद जो है औरंगजेब किसने बनाया था? शाहजहां ने बनवाया था। किस मुसलमान विद्वान का हिंदी साहित्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण योगदान था? अब्दुल रहीम खाने खाना का। तो ये क्या था? मुसलमान। अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम इमारतें पाई जाती हैं किसमें? फतेहपुर सीकरी में। हल्दी घाटी का युद्ध जो कि 1756 में होता है, ठीक है, किसके किसके बीच में होता है? तो महाराणा के पीछे अकबर द्वारा मुख्य उद्देश्य क्या था? महाराणा प्रताप को अपने अधीन लाना। इसके पीछे युद्ध था कि महाराणा प्रताप को अपने अधीन लाता, पर वो ला नहीं पाता है। मुगल साम्राज्य अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार था कौन? दशवंत था। शेरशाह ने असरफी, रुपया, दाम नामक नए सिक्के चलाए वे जिन धातुओं के बने रहते थे? तो सोना, चांदी और तांबा के बने रहते थे। जब शेरशाह सूरी था अपने समय जो एक सिक्का चलाया था असरफी, रुपया, दास, तो वो सभी सोना, चांदी और तांबा के बने होते थे। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक भाग का प्रमुख था कौन? मीर बख्शी था। किसने अकबर की कब्र को खोदकर उसकी हड्डियों को जला दिया था? राजा राम ने। सोच लो। अकबर का सबसे अंतिम विजय अभियान कौन था? असीरगढ़ विजय। अकबर के नवरत्न में से एक बीरबल किस अभियान के समय मारे गए थे? तो यूसुफ जाइयों के विद्रोह को दबाने के समय मारे गए थे। अकबर के बारे में इससे पहले वाले वीडियो में हमने अच्छे से बता दिया था, ठीक है। अकबर के बारे में 1542 में इसका जन्म होता है। 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है, जो कि अकबर की तरफ से लड़ता कौन है? बैरम खान लड़ता है, और हेमू के बीच होता है। हेमू हार जाता है, सॉरी 1556 में, ठीक है। पानीपत का द्वितीय युद्ध, पहला युद्ध 1526 में, ठीक है। अकबर के बारे में बता दें, 1560 में तिलवाड़ा का युद्ध होता है। फिर 1562 में दास प्रथा का अंत करता है। अब फिर 1571 में फतेहपुर सीकरी शहर की स्थापना कर देता है। 1575 में इबादत खाना की स्थापना कर देता है। 1582 में नया धर्म चलाता है, उसका नाम था दीन ए इलाही। इसको मानने वाला कौन था? बीरबल था। और अकबर के 9 रत्न में कौन कौन थे? बीरबल था, तानसेन थे, मानसिंह थे, टोडरमल थे, अब्दुल फजल थे, अब्दुल दो प्याजा थे, फैजी था, मुल्ला दो प्याजा, अब्दुल रहीम खाने खाना था, और हकीम हुकाम था। हुकाम ऐसे कुछ नाम था उसका। ऐसे 9 रत्न, ऐसे 9 लोग थे अकबर के 9 रत्न में, ठीक है। और उसके जो क्या उसको कहते हैं जी, उसके मतलब उसके क्या है, उसके छोड़ो जी। हाँ, उसके दरबार में हिंदू धर्म के लोग भी थे, पारसी धर्म के, और जैन धर्म के, और सिख धर्म के, सूफी संत के, जो जितने भी विद्वान थे उस धर्म से रिलेटेड, उनके दरबार में रहते थे अकबर के, इसलिए उसको महान कहा जाता था। सभी धर्मों को मानता था। ऐसा नहीं कि केवल मुस्लिम था तो केवल मुसलमानों के आगे देखता था, पर सभी धर्मों को इज्जत करता था। अकबर ने किए कविराज की उपाधि दी थी बीरबल को। अकबर ने किसे दिया था? तो बीरबल को कविराज की उपाधि दिया था। तो कविराज उपाधि किसको मिला था? बीरबल को मिला था। तो बीरबल को किसने दिया था? अकबर ने दिया था। जहांगीर के निर्देश पर किसने अब्दुल फजल की हत्या की थी? वीर सिंह बुंदेल ने। मेवाड़ के युद्ध तथा चित्तौड़ की संधि किसके शासनकाल
की महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ हैं, तो जहांगीर की। अंतिम रूप से जजिया कर समाप्त करने वाला मुगल बादशाह कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला था। इसने ही मतलब ख़त्म कर दिया था कि जजिया कर नहीं होगा। औरंगजेब ने भी, अकबर ने भी समाप्त कर दिया था। फिर औरंगजेब आता है, वो चालू कर देता है। अकबरनामा किसने लिखा था? अब्दुल फजल ने लिखा था। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एतमाद उद दौला का मकबरा आगरा में किसने बनाया था? तो नूरजहाँ ने। राजपूताना के राज्यों में से किस एक ने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी? तो मेवाड़ ने। मेवाड़ एक ऐसा राज्य था जो अकबर के अधीन कभी नहीं है पाया, ना अकबर के जो कभी सामने झुका नहीं। मेवाड़ के राजपूत थे। किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की प्रथा आरंभ की थी? शेरशाह ने, ठीक है। मुगल सम्राट औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो वीणा बजाता था। औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? वीणा बजाता था। देखो, राजपूत थे शक्तिशाली, पर क्या करते तो वो आपस में ही अपने ही एक दूसरे से ही वो सब भिड़ते थे, इसलिए कभी ज़्यादा राज नहीं कर पाए थे। देखो, और मुगल आए, ये सब था, कितना लंबा लंबा समय तक राज किए, पूरा दिल्ली पर से पूरा कब्जा बना कर रखे भारत पर। ये लोग नहीं बना पाए उतना समय। ये लोग एक छोटे से ही क्षेत्र पर रह गए और उसे ज़्यादा बढ़ नहीं पाए। बढ़ते थे तो इनके आपस में ही लोग होते थे, विद्रोह कर लेते थे। पृथ्वीराज चौहान का देखो, जयचंद्र के साथ क्या हुआ, ठीक है। तो ऐसे ही लोग थे, ये लोग बढ़ नहीं पाए। ये सब तो छलांग थे, ये लोग छलांग थे। प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिसको अकबर ने बहुत सम्मानित किया था? हरिविजय सूरी। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का कौन सा बादशाह था? अकबर था। 1600 में होता है। 1600 में कौन सा? अकबर था उस समय यहाँ का राजा भारत पर। शाहजहाँ के काल में कौन यूरोपीय यात्री भारत आया था? पीटर। अकबर ने दीन ए इलाही प्रारंभ किया था। कब किया था भाई? दीन ए इलाही, जो कि नया धर्म चलाया था, अकबर के द्वारा चलाया गया था, 1582 में चलाया था। दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनाया गया था? शेरशाह के द्वारा। अपने पूर्वजों की उपाधि मिर्जा को त्याग कर बाबर ने कौन सी उपाधि धारण की थी? बादशाह, ठीक है। मिर्जा की उपाधि त्याग दिया था, फिर बादशाह होगा जी, या बादशाह होगा, ठीक है। अफगानों की शक्ति को बाबर ने किस युद्ध में कुचला था? घाघरा के युद्ध में। बाबर की उदारता के कारण उसे कौन सी उपाधि दी थी? कलंदर की। उदार था बहुत ज़्यादा। बाबर ने युद्ध में किस रण पद्धति को अपनाया था? तुलुक गमा। बाबर ने जब पहला युद्ध लड़ा तो उसमें यही पद्धति अपनाया था। भारत विजय के उपलक्ष्य में बाबर से कोहिनूर हीरा किसे प्राप्त हुआ? हुमायूं। हुमायूं से सहायता की याचना हेतु किसने उसे राखी भेजी थी? राजमाता। अब्दुल फजल ने हुमायूं को क्या कहकर संबोधित किया था? इंसान कामिल। किसने? अब्दुल फजल ने हुमायूं को कहकर यही बोला था। किस शासक ने स्वयं ही सुल्तान उल अदल की उपाधि धारण की थी? शेरशाह ने। शेरशाह ने कौन सा एक नया सिक्का प्रचलित किया था? रुपया। तो रुपया जो देते हैं, सिक्कों पर शेरशाह का नाम और पद किस लिपि में लिखे गए थे? देवनागरी लिपि में। शेरशाह द्वारा बनाई गई नई 1700 सरायों का प्रबंध कौन करता था? सिकदार करते थे। अकबर की माता के क्या नाम था? हमीदा बानो बेगम था अकबर के माता का नाम, ठीक है। अकबर के राजकवि तथा प्रसिद्ध संगीतकार कौन था? तानसेन थे। अकबर ने मालवा पर विजय कब? मालवा 1761 में। मालवा विजय अभियान 1761 में किया था, ठीक है। 1761 में मालवा का शासक कौन था? तो बहादुर के ही विरोध में किया था। आगे देखते हैं। अभी भी है भाई, अब जाइएगा मत, अभी तो कम से कम है ही सब। शाहजहाँ का रत्न जड़ित सिंहासन किस नाम से जाना जाता था? तख्ते ताऊस के नाम से। तख्ते ताऊस कौन सा हीरा जुड़ा हुआ था? कोहिनूर हीरा, उसमें कोहिनूर हीरा लगा था। सिक्कों पर कलमों का लिखा जाना किसने बंद कराया था? औरंगजेब ने। मुसलमानों पर लगाए जाने वाले किस कर को बाबर
ने समाप्त कर दिया था? तो तगमा, तगमा। मुबइयान नामक पद शैली का विकास किसने किया था? तो बाबर ने किया था। हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए जान दे दी, किसने कहा था? तो लेन पुल ने कहा था। ये इससे पहले भी हम लोग यही देखा था ना, लेन पुल ने भी कहा था। हुमायूं, सही बात है, लड़खड़ाता रहा, निपट गई ना भाई साहब। इनको परेशान कर दिया था शेष आसुरी। ये भी भाई साहब ये सोचता रहा कहाँ से हम बन गिली राजा ये समय। नूसर शाह को पराजित करने के पश्चात से शेरशाह ने कौन सी उपाधि धारण की थी? हजरते आला की। शेरशाह के मकबरे को ताजमहल से भी सुंदर किसने कहा था? कनिंघम ने। बुद्धिमत्ता और अनुभव में वह दूसरा हैदर था, शेरशाह के बारे में किसने कहा था? तो अब्बास खान ने कहा था। गुजरात विजय की स्मृति में अकबर ने किस इमारत का निर्माण कराया था? तो बुलंद दरवाज़ा का। तो गुजरात विजय की जीत पर अकबर ने बुलंद दरवाज़ा यानी कि फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया था। ठीक है। दक्षिण का प्रवेश द्वार किसे माना जाता था? खानदेश को। दक्षिण में एंट्री मारने के लिए दक्षिण में खानदेश को माना जाता था। औरंगजेब ने सती प्रथा पर कब प्रतिबंध लगाया था? तो औरंगजेब ने 1663 में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया था, रोक लगा दिया था। औरंगजेब ने शासनकाल में प्रधानमंत्री को किस नाम से जाना जाता था? तो वकील नाम से। ठीक है, प्रधानमंत्री। सैन्य विभाग का मुखिया कौन होता था? मीर बख्शी था। 40 स्तंभों वाला एक विशाल किला कहाँ स्थित है? इलाहाबाद में, अपने प्रयागराज में। 13-14 जनवरी को कुंभ लग रहा है ना। तो मराठा, इसके बाद मराठा आ जाएगा, क्योंकि पूरा वन लाइनर के फॉर्म में था तो पूरा मुगल कंप्लीट होगा। अगर एक एक के बारे में पढ़ोगे तो काफ़ी लंबा समय जाएगा। और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज़्यादा सवाल हिस्ट्री से नहीं पूछते हैं, 2 से 3 सवाल ही पूछते हैं। उतना ही पढ़ो जितना आ सके, काहे को पूरा महाभारत पढ़ने। पर हम ये मानते हैं जब भी कोई चीज़ पढ़ो उसको अच्छे से पढ़ना भाई। ठीक है, जय हिंद।